जरूरी रहेगा। क्या मानी उसको इंसाफ दिला पाएगा, क्या मानी उसका साथ देगा आयमा का, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। आयमा बहुत समझदारी के साथ रिश्तों को बखूबी तरीके से सरअंजाम दे रही होती है। यहाँ अब्दुल रहमान चाहता है कि आयमा अपनी मोहब्बत का इजहार करे, आयमा चाहती है अब्दुल रहमान अपनी मोहब्बत का इजहार करे। इसी में ये दोनों जो हैं ये चला जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां इनको झेलनी पड़ेंगी, बहुत सी मुश्किलात इनके सर पे आएगी। आयमा बहुत ही बखूबी तरीके से रिश्ते को निभा रही होती है, बहुत समझदारी से, सूझबूझ से। वो नहीं चाहती कि उसके माँ बाप का दिल बदजन हो अब्दुल रहमान से, क्योंकि उसका शौहर है वो अब, इसीलिए वो हर चीज़ जो है बखूबी तरीके से सरअंजाम दे रही है। एक तरफ माँ बाप हैं जिनकी खुशी का उसको ख्याल करना है, दूसरी तरफ अब्दुल रहमान होता है जिससे उसको मोहब्बत भी हो चुकी है, बल्कि उसकी शादी भी हो चुकी है। वो नहीं चाहती कि उसके माँ बाप का दिल बदजन हो उससे। सब उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं अब्दुल रहमान को, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसने बस एक ही रट लगाई होती है कि उसने जाना है पढ़ाई के लिए, कुछ बनना है, कुछ बन के आगे कुछ करके दिखाना है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या करता है अब्दुल रहमान क्या चला जाएगा आयमा से दूर। किस तरीके से अब्दुल रहमान फैसला कर चुका होता है कि वो पढ़ाई के लिए जाएगा दूसरे शहर, और वो ये बात अपने चचा से भी कह देता है कि अब्बा आपने कहा था, आपने मुझसे डील की थी, आपने कहा था कि आप मुझसे शादी कर लो, उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। ये हम दोनों की डील हुई थी, जिस पे उसका चचा जो है वो नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि बेटा शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, किसी डील के तहत होगी ये शादी, ये तुम्हारे अल्फाज बहुत गलत हैं, अपने अल्फाज पे नज़रसानी करो। इस पर वो कहता है मैं शर्मिंदा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमारी यही डील हुई थी। यहाँ आप देखेंगे आयमा बाजी संभाल लेती है, सब कुछ संभाल लेती है और रिश्ता भी ख़राब होने नहीं देती। जो रिश्ते उनके बीच में जमे होते हैं वो अब्दुल रहमान जाता है आयमा के पास और उसे कहता है तुमने एक दफ़ा फिर बाजी जीत ली। वो कहती है जहाँ रिश्तों की बात हो, जहाँ बहुत ही सेंसिटिव रिश्ते हों, तो उसमें जाहिर सी बात है मुझे रिश्ता ही बचाना था, ना कि जो रिश्तेदारी है वो ख़राब करनी थी। किसी का दिल तुमसे बदजन होता मैं ये नहीं चाहती थी, इसीलिए आयमा बीच में पड़ के ये बात जो है संभाल लेती है। यहाँ अब्दुल रहमान को भी परमिशन मिल जाती है जाने की। व्यूअर्स देख रहे हैं कि अब्दुल रहमान जाके आयमा को पीछे पलट के देखेगा या नहीं। फौजिया अपना पत्ता खेल गई होती है, फौजिया ने फाइल छुपा दी होती है और इल्ज़ाम आ जाता है आयमा पे। यहाँ अब्दुल रहमान आयमा से शदीद नाराज़ हो जाता है और गुस्से में होता है, उससे फड्डा करता है, उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे ख्वाब छीनने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम क्या समझती हो तुम मेरे ख्वाब छीन के तुम कभी खुश रह सकोगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूँगा। अब्दुल रहमान बहुत गुस्सा होता है आयमा से और उसे कहता है कि मेरी फ़ाइल शराफत से मुझे दे दो, मुझे पता है कि तुमने छुपाई है, तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती, मुझे सब कुछ पता है हर चीज़ का। यहाँ फौजिया छुपा लेती है फ़ाइल और नहीं मिलती अब्दुल रहमान को फ़ाइल। यहाँ आयमा परेशान होती है, वो मानी से भी बात कर रही होती है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं बताऊं कि मेरे मियाँ ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। व्यूअर्स मानी ये सब कुछ सुन के बहुत अफसरदा हो जाता है, उसको अफसोस होता है कि आखिर आयमा ने अपनी ज़िंदगी कहाँ जाके बर्बाद कर दी। व्यूअर्स अब देखना ये है कि आयमा खुश रह सकेगी या फिर उनकी अलहदगी हो जाएगी। किस तरीके से आयमा पे इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने अब्दुल रहमान की बहुत ही कीमती फ़ाइल जो यूनिवर्सिटी की होती है, वो ज्वाइन करने वाला होता है, सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आयमा ने चुरा ली है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो फ़ाइल फौजिया छुपा लेती है और नाम जो है वो आयमा पे आता है, क्योंकि आयमा ही उसी घर में रह रही होती है। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये फ़ाइल आयमा नहीं बल्कि फौजिया छुपा सकती है। व्यूवर्स आने वाले एपिसोड्स में मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होगा जब अब्दुल रहमान आयमा से कहेगा कि तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती, तुम हमेशा बर्बाद ही रहोगी, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। अगर मैं नहीं किया और मैं यहाँ पर भी रहा तब भी तुम्हें वो इज्जत वो सब कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ आयमा परेशान होती है कि उसकी अना को उसके सब चीज़ों को ठेस पहुंची है, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया है। मानी आता है, उसे पूछता है, वो कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें मैं ये बताऊं कि मेरे शौहर ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। व्यूअर्स मानी भी ये सब कुछ सुन के बहुत अफसरदा हो जाता है कि आखिर आयमा ने अपनी ज़िंदगी कहाँ बर्बाद कर डाली। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या आयमा और मानी का साथ ही लिखा है, क्या उनकी अलहदगी हो जाएगी अपनी राय का। ड्रामा जो है वो ट्विस्ट तब आता है जब अब्दुल रहमान और आयमा जाते हैं हनीमून की तैयारी करते हैं, इतने में टिकट्स आ जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन अब्दुल रहमान की अचानक वहाँ से जो है सब कुछ तैयार हो जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, उसने जाना होता है। वो आयमा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ पढ़ाई के सिलसिले में, मेरी ये बात तय हुई थी चचा जान से, अब्बा से,
और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी ना कहो क्योंकि हमारी डील हुई थी। आयमा परेशान हो जाती है ये सारी बातें सुन के, वो घबरा जाती है कि किस तरीके से मैं उसके बगैर रहूँगी। वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, जिस पे वो कहती है कि हो सकती थी अगर तुम रुक जाते। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब चला जाएगा यहाँ से अब्दुल रहमान और जाने के बाद उसको वहाँ पर किसी और से दिल लगी हो जाएगी। आयमा यहाँ उसका इंतज़ार करती रह जाएगी और यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाएगा। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या आने वाले एपिसोड्स में आयमा और अब्दुल रहमान का साथ लिखा है या ये दोनों अलग हो जाएंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। यहाँ पे किस तरीके से आयमा बात संभाल लेती है। यहाँ अब्दुल रहमान ने तो सारा कट्टा ही खोल दिया होता है, साफ कह देता है कि सबके सामने ये शादी मैंने उसी सूरत में की थी, शर्त की बुनियाद पे ये शादी हुई थी कि मैं उसी शर्त पे शादी करूंगा कि मुझे पढ़ने की आगे परमिशन दी जाएगी। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि जब सबके सामने वो ये बात कह देता है कि शादी ही उसी सूरत में हुई थी तो क्या सबका रिएक्शन होता है। लेकिन आयमा सारी बात संभाल लेती है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब्दुल रहमान ने गलत बात कह दी है, जिसका बड़ों को बहुत अफसोस होगा। इसीलिए वो उस बात को घुमा देती है और फिर वो बाजी ले जाती है। यहाँ अब्दुल रहमान भी इम्प्रेस होता है उसे। व्यूअर्स, दिल में दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करने लग गए हैं, लेकिन एक दूसरे को कहने में अभी टाइम ले रहे हैं क्योंकि नया रिश्ता है, नई शुरुआत है। अब्दुल रहमान को भी टाइम चाहिए, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने के लिए कहीं जाएगा उसका इंटरेक्ट किसी और लड़की के साथ हो जाएगा, जिसकी वजह से उससे उसमें इंटरेक्शन पैदा हो जाएगी और आयमा से वो दूर होता चला जाएगा। क्या आयमा ये सदमा बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं?